कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स को देखते हैं जो टीवी पर सॉन्ग सुन रहे होते हैं, जिसे सुनते ही ये सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। रात होते ही इन सभी सोल्जर्स को एक मिशन दिया जाता है टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। गलियों से गुजरते हुए ये सभी सोल्जर्स एक घर के बाहर जाते हैं जिसका डोर लॉक होता है। डोर को ओपन करने के लिए कुछ सोल्जर्स दीवार से जंप करते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं और डोर को ओपन कर देते हैं, जिससे सभी सोल्जर्स घर के अंदर आ जाते हैं। घर में दो फैमिलीज रह रही होती हैं, एक नीचे तो दूसरे घर के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं। इन दोनों फैमिलीज को इकट्ठा करने के बाद ये उन्हें कहते हैं कि हम तुम सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये सोल्जर्स कुछ दिन तक इसी घर में रहने वाले थे। सुबह होते ही एक सोल्जर एलियट अपने सामने वाले घर पर नजर रख रहा होता है, साथ में वो बाहर हर आने जाने वाले पर भी नजर रख रहा होता है, क्योंकि उसी सामने वाले घर में टेररिस्ट छुपे हुए थे। आर्मी सोल्जर्स उन पर डायरेक्टली हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि वो टेररिस्ट बहुत खतरनाक थे जो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए सोल्जर्स ने उन टेररिस्ट को कवर करने के लिए उन पर नजर रखी होती है ताकि मौका पाकर ये उन पर हमला कर दें। एलियट देखता है कि बाहर कुछ लोग हैं जो उन टेररिस्ट के घर में आ जा रहे होते हैं। साथ में उस घर के सामने एक गाड़ी भी रुकती है जिसके अंदर से कुछ लोग बाहर निकलकर उस घर में जाते हैं। जैसे इन सोल्जर्स ने उन पर नजर रखी हुई थी वैसे टेररिस्ट ने भी उन पर नजर रखी हुई थी। इसलिए ये सोल्जर्स अपनी दूसरी टीम को इन्फॉर्म करते हैं कि टेररिस्ट ने उन पर नजर रखी हुई है, लेकिन अभी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हम इसी सिटी में चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, अगर कोई खतरा हुआ तो हम तुम लोगों की हेल्प के लिए पहुंच जाएंगे। एलियट अपनी गन के जरिए जिस होल से उन टेररिस्ट पर नजर रखी होती है उसी होल से वो टेररिस्ट उन पर बॉम्ब फेंक देते हैं, जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट से वो सोल्जर बच तो जाते हैं लेकिन वो टेररिस्ट उन पर फायरिंग करना भी शुरू कर देते हैं। साथ में ये सोल्जर भी उन पर फायरिंग करते हैं, तो इसी फायरिंग के दौरान एलियट को गोली लग जाती है और जिस रूम में ब्लास्ट हुआ था उसी रूम में इन सभी सोल्जर का सामान रखा था। तब एक सोल्जर बड़ी हिम्मत से उसी रूम में जाता है और अपने साथियों का सामान लेकर उन्हें दे देता है। इन सोल्जर का कैप्टन एरिक अपनी दूसरी टीम को इन्फॉर्म करता है कि उन पर टेररिस्ट ने हमला कर दिया था, जिससे उनका एक साथी एलियट जख्मी हो गया है। दूसरी टीम का कैप्टन जेक उसे बताता है कि हम एलियट को लेने के लिए अपना एक टैंक भेज रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि तुम लोग किस घर के अंदर छुपे हुए हो। इसलिए वो अपनी दूसरी टीम को सिग्नल देने के लिए बाहर एक स्मोक बॉम्ब फेंकते हैं, जिससे वहाँ बहुत ज्यादा धुआं फैल जाता है, जिसे देखकर दूसरी टीम का कैप्टन जेक उन्हें बताता है कि हमें धुएं का सिग्नल मिल गया है, हम बस 2 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। और ये सभी सोल्जर एलियट को बाहर टैंक तक पहुंचाने के लिए उसी धुएं का फायदा उठाकर बाहर जाते हैं। और वो जैसे ही टैंक के पास जाते हैं तो अचानक से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, चारों तरफ राख की राख होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उन सभी सोल्जर्स को होश आ जाता है, लेकिन उनमें से एक सोल्जर सैम बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। साथ में एलियट भी इतना जख्मी हो चुका होता है कि वो मरने के करीब ही होता है। जो सोल्जर ठीक होते हैं वो सैम और एलियट को घसीटते हुए उस घर के अंदर ले जाते हैं। सैम की कंडीशन इतनी खराब होती है कि वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है। इन सोल्जर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो उन टेररिस्ट का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि वो इनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए कैप्टन एरिक अपनी दूसरी टीम के कैप्टन जेक को बताता है कि वो टेररिस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, हम उन्हें और कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे 2 सोल्जर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। हमें तुम्हारी टीम की जरूरत है ताकि हम अपने जख्मी सोल्जर्स को यहाँ से बाहर निकाल सकें और साथ मिलकर उन टेररिस्ट का मुकाबला कर सकें। जेक उसे बताता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम तक जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम लोग उन टेररिस्ट को कवर करने की कोशिश करो। तो इतने में बाहर यूएस प्लेन भी आ जाता है जो बॉम्ब से वहाँ ऐसे अटैक करता है सब कुछ हिलने लग जाता है जैसे कि कोई जलजला आया हो। घर के अंदर सैम और एलियट दर्द की वजह से चिल्ला रहे होते हैं। सैम का खून बहुत ज्यादा बहता जा रहा होता है, तब रे उसके जख्मों पर पट्टी लगाता है ताकि उसका खून रुक जाए, मगर सैम इतना ज्यादा जख्मी हो चुका होता है कि पट्टी लगने के बावजूद भी उसका खून नहीं रुक रहा होता है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। रे से अपने इन दोनों सोल्जर्स की कंडीशन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए ये इन दोनों को मॉर्फिन लगा देता है, जिससे उन्हें कुछ देर के लिए तो दर्द से आराम मिल जाता है। घर के अंदर जो लोग रह रहे थे वो भी अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो घर के अंदर और बाहर जंग का माहौल देख चुके थे। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जाने लगते हैं, मगर ये लोग कैसे भी करके उन्हें रोक कर कहते हैं कि हम तुम लोगों को कुछ नहीं होने देंगे, बस जब तक ये जंग खत्म नहीं हो जाती है तब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इतने में उनकी दूसरी टीम भी बाहर हिम्मत और बहादुरी के साथ फायरिंग करते हुए उस घर के अंदर अपनी टीम के पास पहुंच जाते हैं और 2 सोल्जर छत के ऊपर जाते हैं जहां से वो टेररिस्ट के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और उन टेररिस्ट को मारते जा रहे होते हैं। साथ में इन
सोल्जर को पता चल जाता है कि 2 और टैंक आने वाले हैं इनकी हेल्प के लिए। तब तक ये सब अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। तभी वो यूएस प्लेन फिर से वहां आकर बॉम्ब से हमला कर देता है उन टेररिस्ट का ध्यान भटकाने के लिए, जिससे वहां उनके 2 टैंक पहुंच जाते हैं और ये सोल्जर अपने उन्हीं 2 जख्मी सोल्जर्स को उठाकर टैंक में डाल देते हैं। बाकी सोल्जर्स उन्हें कवर करने के लिए फेरें कर रहे होते हैं। तब वो दोनों टैंक जख्मी सोल्जर्स को लिए वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही ये सोल्जर्स वापस घर के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों टैंक बाहर सभी घरों में बॉम्ब फेंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो टेररिस्ट हर घर की छतों पर छुपे हुए थे, जिससे वो मारे जाते हैं। साथ में यूएस प्लेन फिर से वहां आकर ऐसे हमला करता है जैसे जलजला आया हो, सब कुछ हिलने लग जाता है। तभी वो सभी सोल्जर्स घर के बाहर आकर चारों तरफ फायरिंग करते हुए उन्हीं दोनों टैंक के अंदर बैठ जाते हैं, जबकि जो भी टेररिस्ट बच्चे होते हैं वो उन टैंकों पर फायरिंग भी करते हैं। लेकिन वो टैंक इतने मजबूत होते हैं कि उन पर फायरिंग का कुछ असर ही नहीं होता है, इसलिए वो आसानी से ही वहां से चले जाते हैं। घर के अंदर जो लोग रह रहे थे वो भी सभी बिल्कुल ठीक होते हैं। बहर हम देखते हैं कि जितने भी टेररिस्ट बच्चे हुए थे वो वहां के सभी घरों से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अच्छा ये होता है कि अब वो सभी सोल्जर यहाँ से जा चुके होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।